Like and share this video on YouTube, class 4th English. Hello everyone. Today we will start chapter 5 of 4th class. The chapter name is Strange Magician, Ajeeb Dawai. The royal proclaimer beats the old tum-tum to make an important announcement. The king is ill. और जो शाही जो घोषणा करने वाले थे वो ढोल को टम टम की आवाज़ से पीटते थे एक ज़रूरी घोषणा करने के लिए और बोलते थे द किंग इज़ इल, राजा बीमार हैं। द पर्सन हु क्योर्स हिम विल गेट ए रिवार्ड, और जो पर्सन राजा का इलाज करेगा उसको इनाम, मतलब वो इनाम, उसको इनाम दिया जाएगा, उसको इनाम मिलेगा। वाई सच एन अनाउंसमेंट, ये ऐसी घोषणा क्यों? ऑफकोर्स, निसंदेह। देयर इज ए रीजन फॉर इट, और इसके लिए भी एक कारण है। द किंग ऑफ श्यामपुर इज़ इल, जो श्यामपुर का जो राजा है वो बीमार है। इट इज़ नॉट एट ऑल एन ऑर्डनरी इलनेस, और इसके बावजूद ये है कि जो उनको बीमारी है वो कोई साधारण बीमारी नहीं है। इट इज़ एन इलनेस द मेडिसिन फॉर विच इज़ नॉट इवन नोन टू द रॉयल फिजिशियंस, और वो एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई है वो शाही जो चिकित्सक हैं उनको भी नहीं पता है अब तक। ओविंग टू दिस, और इसके कारण, इस बीमारी के कारण, द किंग हैज़ बिकम नॉट थिन बट फैट, जो राजा हैं वो पतले नहीं बल्कि ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं। नाउ द किंग कैन ओनली सिट, और अब केवल राजा बैठ सकते हैं। व्हेन ही मेड टू सिट बाय द रॉयल अटेंडेंस, और वो बैठते भी कैसे हैं? जो वहाँ पे जो नौकर हैं उनकी सहायता से बैठ सकते हैं। एंड कैन लाई डाउन व्हेन ही इज़ हेल्प टू डू सो, और लेटते भी तभी हैं जब वो उसकी सहायता करते हैं, जो अटेंडेंस जो सर्वेंट हैं वो। व्हेन ही इज़ हेल्प टू डू सो, द क्वेश्चन ऑफ वॉकिंग डज नॉट अराइज एट ऑल, और इन कोई मतलब चलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता है। इट इज़ बाई ओवर ईटिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग, और ये सभी ज़्यादा खाने के कारण और ज़्यादा अभ्यास के कारण हुआ है। दैट द किंग हैज़ अर्नड हिज प्रेजेंट फिजिकल कंडीशंस, और ज़्यादा खाने के कारण और एक्सरसाइज न करने के कारण ही राजा ने ये जो वर्तमान में जो शारीरिक स्थिति है वो बना ली है। बीटिंग द टमटम एंड मेकिंग अनाउंसमेंट वर डन अर्ली टू, और ये ढोल का पीटना और बीटिंग द टमटम और जो ढोल पीटने की जो आवाज़, एंड मेकिंग अनाउंसमेंट और घोषणा करना, वर डन अर्ली टू, और वो क्या हो गया? नियमित हो गया। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ घटित नहीं हुआ। फिजिशियन केम एंड वेंट टेकिंग अवे फैट फिश, चिकित्सक आते और चले जाते अपनी फीस लेके, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस पेज। हैपन घटित हुआ, फिजिशियन चिकित्सक, केम आना, वेंट चले जाना, टेकिंग अवे मतलब अपनी लेके जो फीस वगैरह, अनाउंसमेंट घोषणा, बीटिंग पीटते हुए, टमटम जो आवाज़ है, एक्सरसाइजिंग अभ्यास करना, अर्न कमाना, प्रेजेंट वर्तमान, कंडीशन स्थिति, अराइज उठना, क्वेश्चन प्रश्न, ओवरटिंग ज़्यादा खाना, अटेंडेंट सर्वेंट नौकर, रॉयल शाही, शिट बैठना, थिन पतला, फैट मोटा, बिकम होना या बनना, इलनेस बीमारी, रॉयल फिजिशियन शाही जो डॉक्टर थे वो, ओइंग के कारण, नोन जाना, मेडिसिन दवाई, इलनेस बीमारी, ऑर्डनरी साधारण, ऑफकोर्स निसंदेह, अनाउंसमेंट घोषणा, रीजन कारण, रिवार्ड इनाम, क्योर इलाज, पर्सन व्यक्ति, किंग राजा, इल बीमार, रॉयल शाही, प्रोक्लेमर घोषणा करने वाले, बीट्स पीटते थे, पीटता, इम्पोर्टेंट जरूरी। नाउ बीटिंग ऑफ द टमटम हैज़ बिकम ए रेगुलर एक्टिविटी इन द किंगडम, और जो ढोल का पीटना था टमटम वो अब साम्राज्य की नियमित क्रियाकलाप था, वो बन गया था। ए पुअर फार्मर सुरेश आल्सो
हियर्स द अनाउंसमेंट, एक गरीब किसान सुरेश ने इस घोषणा को, मतलब उस किसान ने भी इस घोषणा को, ये घोषणा जो सुनता है। सुरेश इज़ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, सुरेश था वो कठिन परिश्रमी और बुद्धिमान है। सुरेश जो है वो कठिन परिश्रमी है और बुद्धिमान है। ही सम हाउ अंडरस्टैंड द रियल कॉज ऑफ किंग्स इलनेस, और वो मतलब जान गया कि राजा का जो वास्तविक कारण क्या है बीमारी का। ही चाक्स आउट ए प्लान एंड प्रिपेयर टू क्योर द किंग, उसने क्या है एक जो योजना है वो बनाई और राजा का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। ही स्टॉप सेविंग हिज मोस्टे, और उसने अपनी जो मूछ थी उनको सेव करना बंद कर देता है। एंड बीड्स, और दाढ़ी भी जो हैं और मूछें हैं उनको मतलब सेव करना बंद कर देता है। वैन इज़ अनकट बियर्ड एंड मोस्टे ग्रो लॉन्ग, और जब उसकी ना कटी हुई दाढ़ी और मूछें बड़ी हो गई, लंबी हो गई, ही गो स्ट्रेट टू द रॉयल कोर्ट, वो सीधा शाही दरबार में जाता है। नाउ ही लुक्स लाइक एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, और वो अब एक अनुभवी डॉक्टर की तरह दिखाई देता है। आफ्टर सल्यूटिंग, राजा को प्रणाम करने के बाद, ही सेज, उसने कहा, यूअर एक्सीलेंसी, आपकी जो श्रेष्ठता है, आई हैव कम हेयर आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, मैं यहाँ पे सब कुछ जानने के बाद यहाँ पे आया हूँ। आई एम नोट एन ऑर्डनरी डॉक्टर, मैं कोई साधारण डॉक्टर नहीं हूँ। यू मे कॉल मी द किंग ऑफ डॉक्टर, आप मुझे मतलब राजाओं का डॉक्टर के नाम से मतलब पुकार सकते हो। द किंग अलो हिम टू स्टार्ट ट्रीटिंग हिम, राजा ने उसको इलाज करने की अनुमति दे देता है। राजा जो है सुरेश बॉज, सुरेश झुकता है बिफोर द किंग, राजा के सामने, एंड सेज, और कहता है, माय लॉर्ड, मेरे भगवान, देयर इज़ वन कंडीशन, यहाँ पे एक स्थिति है, यू हैव टू डू, जो आपको करनी है होगी, मतलब जो आपको करनी पड़ेगी, वो कंडीशन ये है, व्हाट आई टेल यू टू डू, और जो मैं आपको कहूँगा वो आपको करना है। अदरवाइज मेडिसिन विल नॉट वर्क, और जो दवा है वो काम नहीं करेगी। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट सुरेश कंडीशन, और यहाँ पे कोई और विकल्प भी नहीं था जो टू एक्सेप्ट सुरेश कंडीशन, सुरेश की जो स्थिति मतलब कंडीशन थी, प्रश्न जो उसने वो लगाई थी कि ये करना है कंडीशन, वो राजा ने स्वीकार कर ली। सुरेश दैन टेल्स द किंग, और फिर सुरेश जो था उसने राजा को कहा, व्हाट इज़ टू बी डन, आपको क्या करना है। सुरेश दैन टेल्स द किंग व्हाट इज़ टू बी डन, आपको क्या करना है। इट इज़ एज सिंपल एज टू, बिल्कुल सिंपल बात है, आपको टू पल्क 5 नीम्स लीव्स एवरी मॉर्निंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर ट्री, बस काम आपको ये करना है कि 5 नीम के पत्ते हैं वो किसी विशेष ट्री से प्रत्येक सुबह तोड़ने हैं। दिस ट्री स्टैंड अबाउट 500 स्टेप अवे फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द पैलेस, और जो ये पर्टिकुलर ट्री है ये 500 मतलब 500 कदम दूर होना चाहिए, जो महल का जो मेन गेट है उससे 500 कदम दूर होना चाहिए। देयर इज़ एन अनोदर पॉइंट टू बी कैप्ट इन माइंड, और अन्य जो पॉइंट है वो भी आपको दिमाग में जो रखना वो ये है, वन एंड ओनली वन नीम लीफ इज़ टू बी पल्क्ड एट ए टाइम एंड इज़ टू ब्रॉट बैक टू द मेन गेट ऑफ द पैलेस एंड च्यूड, और कंडीशन क्या है, एक बात का क्या ध्यान रखना है कि आपको एक टाइम में एक पत्ता ही तोड़ना है। ओनली वन नीम लीफ इज़ टू बी प्लक्ड एट ए टाइम एंड इज़ टू बी ब्रॉड, और आपको उसको वापस लेके मैन गेट है जो महल का वहाँ पे आना है और उसको चबाना है। इन दिस फैशन 5 नीम लीव्स आर टू बी पल्क्ड एंड च्यूड डेली फॉर 30 days विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन, और जो ये सभी काम है, जो 5 नीम के पत्ते हैं ये आपको तोड़ने हैं और डेली चबाने हैं, और ये काम जो आपको है 30 दिनों तक बिना किसी ब्रेक लिए हुए एक दिन भी मिस नहीं करना है, आपको करना है। दिस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द किंग हिमसेल्फ एंड नॉट बाय एनीवन एल्स, और ये सब काम राजा को अकेले करना है, खुद करना है, नॉट बाय एनीवन एल्स, और किसी की भी अन्य की सहायता नहीं लेनी है। टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, द किंग स्टार्ट फॉलोइंग सुरेश एडवाइस, राजा ने सुरेश की सलाह को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर द किंग, लेकिन ये राजा के लिए बहुत मुश्किल था। टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन टोटो, पूरी तरह से जो निर्देश थे उनका पालन करना। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन, ही समहाउ वॉक्स डाउन टू द नीम ट्री,
वो मतलब चले जाते हैं नीम के पेड़ के पास, बट नॉट विदाउट हेल्प ए डजन ऑफ रॉयल अटेंडेंट्स। मतलब जो दर्जनों शाही जो नौकर थे उनके विदाउट हेल्प के वो पेड़ के पास चले जाते हैं। फर्स्ट डे तो विपिन पॉइंट्स द मीनिंग, इंस्ट्रक्शन निर्देश, टोटो पूरी तरह से, फॉलो करना, एडवाइस सलाह, डिफ़िकल्ट कठिन, एनीवन कोई, एल्स अन्य, परफॉर्म्ड करना, च्यूड चबाना, पाल्क तोड़ना, ब्रोट लाना, स्टेप्स कदम, पैलेस महल, पर्टिकुलर विशेष, अल्टरनेटिव विकल्प, कंडीशन स्थिति परिस्थिति। इसके बाद है हमारा लॉर्ड भगवान, ट्रीट इलाज करना, मेडिसिन दवाई, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, सैल्यूटिंग प्रणाम करना, एक्सपीरियंस डॉक्टर अनुभवी, डॉक्टर मोस्टे मूंछ, बियर्ड दाढ़ी, अंडरस्टैंड समझना, इलनेस बीमारी, प्रिपेयर तैयार करना, प्लान योजना, अनाउंसमेंट घोषणा, बीटिंग पीटते हुए, किंगडम साम्राज्य, पुल्स डाउन ए लीफ और पत्ता खींचा, आफ्टर कमिंग बैक टू द मेन गेट ऑफ द पैलेस और वापस जो मुख्य दरबार था महल का उस पे आने के बाद, ही स्लीप्स फॉर द होल डे, वो पूरे दिन सो जाता है। देन नेक्स्ट डे और अगले दिन सुरेश कम्स एंड गेट्स द रिपोर्ट, अगले दिन सुरेश आता है और जो विवरण है वो प्राप्त करता है। हाउ एवर ही अनक्रेजेज द किंग टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, और वो कैसे न कैसे करके राजा को प्रोत्साहित कर देता है लगातार ये इलाज मतलब करने के लिए कि आप ऐसा करें। द सेम इंसिडेंट इज़ रिपीटेड द फॉलोइंग डे, और सेम जो घटना है वो अगले दिन भी दोहराई गई। ऐसे ही राजा गए वहाँ से तोड़ा और आगे बाद में वापस सो गए। एज डेज पास, और दिन गुजरते गए, द किंग फाइंड्स दैट ही इज़ एबल टू वॉक अप टू द ट्री ऑन हिज ओन, और राजा पाते हैं कि वो अपने आप पेड़ खुद से ही जाने के योग्य हो जाते हैं, चलकर जाने के योग्य हो जाते हैं, ये खुद में फील करते हैं राजा। देन ही रियलाइजेज दैट ही इज़ नॉट सो टायर्ड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ट्री, और ये भी महसूस करते हैं कि वो वहाँ से पेड़ से वापस लौटने के बाद इतने ज़्यादा नहीं थकते हैं। ही नाउ इंजॉय द वॉक टू द ट्री एंड बैक फ्रॉम इट, और अब जो राजा हैं वो वहाँ पे पेड़ के पास चल के जाना और उसको वापस आना उसको इंजॉय करते हैं। आफ्टर 15 डेज, 15 दिनों के बाद, द किंग फील्स मच बेटर, राजा ने अच्छा महसूस किया। ही अपीयर्स टू बी समवट स्लिम, और उसने अपने आप में ही महसूस किया कि वो कितने स्लिम हो गए हैं, पतले हो गए हैं। व्हाट इज़ सरप्राइज, क्या हैरानी की बात है। एट द एंड ऑफ 30 डेज, और 30 दिनों के अंत में, द किंग कैन नॉट ओनली सिट एंड स्टैंड अप ऑल बाय हिमसेल्फ, और राजा खुद से ही बैठने के सक्षम हो गए, उठने के और चलने फिरने। आफ्टर 15 डेज, 15 दिनों के बाद, द किंग फील्स मच बेटर, राजा ने बहुत अच्छा महसूस किया। ही अपीयर्स टू बी समवट स्लिम, और वो मतलब अब कुछ पतले दिखाई देना शुरू हो गए एक्सरसाइज करने के बाद। व्हाट इज सरप्राइज, क्या हैरानी की बात है। एट द एंड ऑफ 30 डेज, 30 दिनों के बाद, द किंग कैन नॉट ओनली सिट एंड स्टैंड अप, राजा केवल बैठ नहीं सकते थे, एंड स्टैंड अप मतलब खड़े होके बैठ नहीं सकते थे, बैठ के खड़े नहीं हो सकते थे, उसके अलावा खुद से ही मतलब बैठना और उठना स्टार्ट कर दिया। बट आल्सो वॉक, मतलब इतना ही नहीं, वो खुद से बैठते और उठते ही नहीं थे, इसके अलावा उसने चलना भी स्टार्ट कर दिया। ही इज़ हैप्पी दैट सुरेश हैज़ मेड हिम रियलाइज, और वह खुश थे कि सुरेश ने उनको महसूस करवाया द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, कि व्यायाम के महत्व को महसूस करवाया। एंड द इल्स ऑफ ओवर ईटिंग, और जो ज़्यादा खाने की बुराइयाँ उनके बारे में बताया। एज सरप्राइज्ड, और क्योंकि हैरान हो गए थे। द किंग एज प्रोमिस्ड, और वादे के अनुकूल, द किंग गिव्स ए बैग फुल ऑफ डायमंड्स एंड ज्वेलरी टू सुरेश, एक बैग ज्वेलरी और डायमंड से भरा हुआ एक बैग सुरेश को दे दिया राजा ने। सुरेश रिटर्न्स होम, घर वापस लौटता है सुरेश। ए रिच एंड फेमस मैन, एक धनी और प्रसिद्ध आदमी। एवरीवन इन द विलेज इज़ हैप्पी, और गांव में प्रत्येक वो खुश होता है। आई हैव ए क्वेश्चन टू आस्क यू, और मेरे पास एक क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए। द किंग हैज़ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, जो राजा हैं वो जो अभ्यास है उसके महत्व को समझ जाते हैं। ही हैज़ स्टॉप्ड यूजिंग हिज हॉर्स कैरेज, और राजा है अपनी जो घोड़ा गाड़ी है उसको
उसका यूज है वो बंद कर देते हैं। एंड हैज़ स्टार्ट वॉकिंग, और चलना है वो खुद से चलना स्टार्ट कर देते हैं। हिज सब्जेक्ट टू वॉक मोस्ट डिस्टेंसेस, और जो है वो लंबी लंबी दूरियों तक खुद जाते हैं। कैन वी आल्सो डू द सेम, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। मैसेज एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, व्यायाम है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व है एक्सरसाइज का हमारे स्वास्थ्य में। एक्सरसाइज अभ्यास, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंस महत्व हैप्पी खुश, कैरियर्स गाड़ी, एक्सरसाइज व्यायाम, इम्पोर्टेंस महत्व, प्रोमिस्ड वादा किया, पीस दिखाई देना, सरप्राइज हैरान, इंजॉय आनंद करना, ओवरईटिंग ज़्यादा खाना, सिट बैठना, स्टैंड अप खड़ा होना, स्लिम पतला, इंसिडेंट घटना, कमिंग बैक वापस आना, मेन गेट मुख्य द्वार, पैलेस महल, रिपोर्ट विवरण, एनकरेजेस प्रोत्साहित करना, फाइन पाना, रिपीटेड दोहराना, ट्रीटमेंट इलाज, कंटिन्यू लगातार, टायर्ड थका हुआ, रियलाइज महसूस करना, इंजॉय आनंद करना।